राम राम सर। सभी को नमस्कार, चरण स्पर्श। आप सब जानते हैं, एक ऐसा महामंदिर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बनकर बाड़मेर में तैयार हो गया, प्रोफेसर वीरेंद्र धाम। और 6 मई 2023 शनिवार को आदर्श स्टेडियम में युवा दिलों की धड़कन सचिन पायलट के कर कमलों द्वारा शुरुआत होगी। और इस महान आत्मा डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी की मूर्ति का अनावरण होगा। हम सब उसमें शरीक होंगे, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि यह हमारा फर्ज भी है। और फर्ज से ज़्यादा बात यह है कि कुछ लोग दान देते हैं और दान में छोटा और बड़ा तो क्या होता है, दान की अपनी अहमियत होती है। पर बाड़मेर के बीचों बीच, और मैं कहूं कि प्राइम वो लोकेशन जहां एक तरफ एफसीआई है और दूसरी तरफ बीएसएफ है, और उसकी बीच की जमीन जो मेरी ख्याल से ये कौम कभी सोच भी नहीं सकती कि यहाँ पर हमारे समाज का इतना बड़ा प्रतिष्ठा, इतना बड़ा एक मंदिर तैयार होगा शिक्षा का, और ये किसी व्यक्ति विशेष की बदौलत है। तो केवल और केवल मैं ये कहूँगा कि इससे बड़ा त्याग हो नहीं सकता। और ये त्याग केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। यहाँ वो पीढ़ियाँ तैयार होगी जो समाज को ऊंचाइयाँ देगी, एक हाइट देगी, एक नई सोच देगी। एक ऐसी सोच बहुत साल पहले रामदान जी ने बाड़मेर में स्थापित की। आज आप जानते हैं कि वहां से कैसी कैसी शख्सियत तैयार हुई, और ये वो आधुनिक युग का वो वास्तव में वो मंदिर है। और सुविधाएं, मैं कोई 5 स्टार 3 स्टार होटल का तो नाम ले नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हैं ये होटल नहीं है। पर विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए वो माहौल है, वो जगह है, और जो जरूरी है आज के युग में। इस लोकेशन में यदि ऐसी कोई जगह विद्यार्थियों को मिलती है जो बाड़मेर के सबसे बड़े हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ठीक सामने है, इससे बड़ा कोई त्याग हो नहीं सकता किसी व्यक्ति का। और मैं तो कहता हूं, ऐसी हिम्मत केवल और केवल कोई वही आदमी जुटा सकता है जिस के दिलों में वास्तव में खुदा की आत्मा वास करती हो। बात आप भी जानते हैं, सोच के देखिए कभी, एक लाइन के लिए, एक ओड़ के लिए, एक बीघे के लिए लोग जान ले लेते हैं, और वहां जहां कोई मतलब नहीं होता, और उनकी जो अपने हैं। और ये वो बात है। मैं आज आपके बीच एक अलग मकसद से आया हूं, और जितना कुछ मैं जानता हूं प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी के बारे में, वो आपको मैं बताऊं। या मेरी इतनी कोई हिम्मत नहीं है कि मैं उनके बारे में जानूं, मगर जितना, एक बार मेरी मुलाकात हुई, मुझे याद है, जब हेमाराम जी गुड़ामालानी से विधानसभा सदस्य के लिए आवेदन करने वाले थे और सभा थी,
मैं उस समय गुड़ामालानी कॉलेज में था और देवाराम जी डौकिया जो कॉलेज एजुकेशन के अंदर उस समय पीटीआई थे और आरसीए के आप जानते हैं कोषाध्यक्ष वगैरह अच्छे पदों पर रहे हैं, सेक्रेटरी वगैरह तक के कुछ पदों पर रहे हैं। मुझे ज़्यादा जानकारी आरसीए के बारे में नहीं है। उनके साथ में पधारे थे। बस इतनी सी बात कही कि मैं डॉक्टर वीरेंद्र, और उसके बाद मुझे नहीं पता कि ये हेमाराम जी चौधरी साहब के पुत्र हैं। हम बातें करते गए। मैं राजनीति में नेगेटिव कमेंट ज़्यादा करता हूँ और बातों बातों में मैं भी बातें कुछ कहते रहा, पर उस महान शख्सियत ने वास्तव में मैं बताऊं कि ये फील नहीं होने दिया कि मेरे पिताजी जिनके बारे में, क्योंकि जहां आप जानते हैं हेमाराम जी का आवेदन हो रहा है, फॉर्म भरा जा रहा है, तो वहां पर डिस्कस हेमाराम जी के बारे में ही हो रहा था। उन्होंने ये नहीं होने दिया फील कि मैं हेमाराम जी का बेटा हूं, क्योंकि वो ये सोचकर नहीं, इसलिए नहीं ये नहीं दिखाना चाह रहे थे कि आप कहीं ऐसा नहीं हो कि मुझे ये समझ लें कि हेमाराम जी का बेटा है और आप आर्टिफिशियल बन जाए, अपने आप में कृत्रिम बातें करने लग जाए, बनावटी बातें करने लग जाए। और मुझे जहां तक जानकारी है, क्योंकि मेरे वीरेंद्र जी के ठीक नजदीकी या साथ में रहने वाले दोस्त नवल किशोर जी मिर्दा जो हमारे साथ में है, उनसे भी कई बार बात होती है तो वो ये बताते हैं कि वीरेंद्र मां का बेटा ज्यादा था, बहन का भाई ज्यादा था, बहन उसके लिए सबसे अच्छी दोस्त थी। जब भी कोई बात होती थी तो मां से कहता था या बहन से कहता था। हेमाराम जी के सामने तो बहुत कम आते थे और जहां भी हेमाराम जी का पता होता है कि साहब यहाँ विराजे हुए हैं, पापा जी यहाँ विराजे हुए हैं, तो वो एक मर्यादा है, एक संस्कार है, एक अदब है जो उनके अंदर थी वास्तव में। और आज के युग में इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि हम अपने पिताजी का इतना सम्मान करते हैं दिल से। आज तो मैंने देखता हूं हमारे समाज के अंदर कि पिताजी बाहर बैठे हैं, बेटे अंदर पंचायती करते हैं। और वो बात जो वीरेंद्र में थी, और वो वास्तव में, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, वास्तव में हमारी बात, मतलब जब बात हुई तब हमने ये देखा कि वास्तव में इतना बड़ी शख्सियत, ऊंचे लोग जो होते हैं उनकी सोच कितनी ऊंची होती है, ये वास्तव में उस समय पता चला। प्रारंभिक शिक्षा वीरेंद्र की बाड़मेर में हुई और इसके पीछे मूल कारण ये रहा, मेरे ख्याल से ये बात आप सोचोगे तो भी देखिए, हेमाराम जी इसलिए बेटे और बेटी को जयपुर नहीं लेके गए क्योंकि जयपुर जब वो रहते थे तो उनके क्वार्टर में बहुत सारे स्टूडेंट जो गांवों में रहने वाले थे, जयपुर नहीं पढ़ सकते थे, तैयारी नहीं कर सकते थे, वो क्वार्टर में नीचे रहते थे, गाड़ी के गैरेज में रहते थे, जहां भी एक रूम में खुद रहते, बाकी सब स्टूडेंट को कहते थे आप रहो और पढ़ो, मेहनत करो, और बहुत सारे अफसर बने। ये खास बात थी। एक बार मैं भी हेमाराम जी के, जब हेमाराम जी परिवार नियोजन कल्याण मंत्री हुआ करते थे, राज्य मंत्री थे, और उस दौरान क्वार्टर पे गया तो वो एमएलए क्वार्टर में रह रहे थे, मिनिस्टर का क्वार्टर उन्हें नहीं लिया था उन्होंने, उसी में रह रहे थे। और मुझे भी जयपुर तैयारी करनी थी तो मैं गया तो उन्होंने कहा स्टूडेंट नीचे रह रहे हैं बहुत सारे, आप भी यहाँ रहना चाहो तो रहो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे साथ एक और शख्सियत थे, यासीन खां जी, वो भी मेरे साथ थे। मैंने देखा वास्तव में कि उन्होंने गांव के उन बच्चों के लिए जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, उनके लिए अपने बच्चों को बाड़मेर में रखकर
उन्होंने पढ़ाया। बाद में वीरेंद्र जलगांव से बीटेक की डिग्री प्राप्त की। MNIT जयपुर से उन्होंने PG किया और विद्यार्थियों जोधपुर विश्वविद्यालय से PhD प्राप्त की। उनका PhD का सब्जेक्ट था वायरलेस सेंसर नेटवर्क। और इसके साथ वो बीकानेर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बने और उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर बन गए। एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनका बड़ा योगदान था। वो था ECV में जो सक्षमा टेक्निकल की एक शुरुआत हुई थी फैक्ट्री, उसमें हमारे ख्याल से वीरेंद्र उनके कन्वीनर थे या मुखिया थे। पूरी तरीके से क्लास लेना, बच्चों के बीच में रहना, बच्चों के मार्गदर्शन के लिए हर समय तैयार रहना। और सोचिए, जिनके पिताजी खुद इतने बड़े ओहदे पर और लगातार जिन्हें जनता का प्यार मिलता हो, इतने ऊंचे पदों पर जो रेवेन्यू मिनिस्टर, प्रतिपक्ष के नेता भी रहे, मगर उनमें अहंकार नहीं था, उनमें ईगो नहीं था, ना उन्हें पद का ईगो था और ना ही उन्हें इस बात का ईगो था कि मैं इतने बड़े परिवार में हूं। आजकल तो आप देख रहे हैं, पिता पार्षद होता है और बेटा क्या बन के चला जाता है, ये आप देखते हैं। बहुत ही जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति, पर भाग्य का खेल अलग होता है। 21 मार्च 2012 वो तारीख जिस दिन काल के आगोश ने जकड़ लिया। परिवार ने वीरेंद्र के सपनों को पूरा करने के लिए प्रोफेसर वीरेंद्र मेमोरियल ट्रस्ट बनाया। बेटे के सपनों के सामने संपत्ति कोई मायने नहीं रखती। ये सोच रखने वाली महान शख्सियत हेमाराम जी ने, अब मैं करोड़ों कहूंगा तो आप कहेंगे आपने यह आकलन कैसे किया, जमीन का वो टुकड़ा दिया जिसकी कीमत, मैं मानता हूं जिस उपजाऊ जमीन पर वो पौधे तैयार होंगे जो समाज को नई दिशा देंगे। और उस पर 5 मंजिला ये बिल्डिंग इस प्रकार से तैयार की गई, आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त, जिसमें उनकी बहन का बहुत बड़ा योगदान है। मैं ये मानता हूं कि वीरेंद्र भले ही भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं है, पर आज भी ऐसी महान आत्माओं को भगवान ऊपर से यह देखने का तो पृथ्वी पर मौका देता ही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। आज हमारे बीच वीरेंद्र एक सोच का नाम है और उस सोच को हकीकत में बदलने का काम हमारा है। यदि हम नहीं बदल पाते हैं तो ये गलत है। हकीकत की ये इमारत तैयार हो चुकी है, इस सोच को हमें हकीकत में ढालना है और ढालना होगा। वीरेंद्र उन संस्कारों का नाम है जिसे परिवार के हर सदस्य को अपनाना होगा, हर बाप के बेटे को अपनाना होगा, हर बहन के भाई को अपनाना होगा, तब समाज आगे बढ़ेगा। वीरेंद्र उस इंसानियत का दूसरा नाम है जिसे हमें अपने दिलों में रखना होगा,
वीरेंद्र उस वास्तविकता का नाम है जिसके बिना हमारा समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि शनिवार का दिन 6 तारीख वो महत्वपूर्ण तारीख है, वो एक उत्सव है, वो वास्तव में वीरेंद्र के सपनों को अपनाने का एक दिन है, जिस दिन आप और हम सब आएं और वादा करें उस वास्तविकता से, उस संस्कार से, उस सोच से कि हम आपके सपनों को पूरा करेंगे। आप सब पधारें। मैं ये नहीं कहता कि हम स्वागत करेंगे, क्योंकि हम सब एक साथ हैं। बस हमारा ये फर्ज है जिसे हम अदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।